शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों कोटि के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्यायन सूत्र के 5वें अध्ययन पर ये मेरा चौथा वीडियो है। हम 5वें वर्ग की तीसरे गाथा का हम वर्णन कर रहे थे। अनुवंशी मोहंसी एगे तिन्ने दुरुत्तरे तत्तम एगे महापन्ने इम्मम पन्नमुदारे संति में ये दुए ठाना आकाया मरंतिया आकानम मरणम चेव सकानम मरणम तहा बालानम आकामम तु स्मरणम आसई भवे पंडियानम सकानम तु उकोसेन सईम भवे। तीसरी गाथा का वर्णन गुरु भगवंतों ने कहा है कि जो सकाम मरण है, जो ज्ञानी पुरुष है, वो मरण की अभिलाषा भी निषिद्ध है। गुरु भगवंतों ने कहा है कि ज्ञानी पुरुषों के लिए मरण की अभिलाषा भी निषिद्ध है। अभिलाषा यानी क्या? जो ज्ञानी है, जो प्रभु के वाणी पर श्रद्धा करता है, ऐसा जीव मरण की अभिलाषा करना, मरण की अभिलाषा करना यानी मेरे को मरण कब आएगा, कैसा आएगा, ऐसा सोचना, ये भी निषिद्ध है। फिर उसने मरण का चिंतन नहीं करना क्या? मरण का चिंतन करना है। कैसा करना है? कि मेरे को मरण आने वाला ये निश्चित है और वो मरण मेरे को सही दिशा में लेके जाए, इसके लिए मैं क्या करना, ऐसा चिंतन करना। क्योंकि हमारे अंतगढ़ सूत्र में एक बालक का वर्णन आता है। वो माता को समझाता है, अति मुक्तक मुनि, कि मेरे को मरण कब आएगा, कैसे आएगा, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे को मरण निश्चित आने वाला है। इस तरह का चिंतन ज्ञानी ने करना है। सकाम मरण की जो अभिलाषा करता है, उसने ये करना है। लेकिन उसने ये चिंतन नहीं करना कि मेरे को मरण आएगा, फिर मैं क्या करूं, कैसा करूं, मेरी इच्छा क्या रही है, ये उसने चिंतन नहीं करना। उसने चिंता से मुक्त होने का चिंतन करना। मेरी इच्छा तृप्त होगी न तृप्त होगी, क्योंकि इच्छा तृप्त होती ही नहीं है। एक तृप्त हो गई तो दूसरी उछल के बाहर आ जाती है। इसीलिए मैं इच्छा से मुक्त कैसा बनूं, इसका चिंतन उसने करना। आगे गुरु भगवंत क्या कहते हैं, इसमें ही आया है, छद्मस्त जो दीर्घ संयमी जीव है या मुक्ति की इच्छा रखते हैं। छद्मस्त यानी गुरु भगवान समझाते हैं, जो छद्मस्त जीव है, दीर्घ संयम जीवन की, दीर्घ संयम, संयम दो प्रकार का, एक क्षणिक संयम जिसे हम स्मशान वैराग्य कहते हैं, और दीर्घ संयम, यहाँ दीर्घ शब्द आया यानी वो लगातार संयम में जीता है। लगातार पुण्य श्रावक लगातार सामयिक में जीता था। इसीलिए हमारा भी जब ध्यान में आया कि मेरे को कहाँ प्रभु ने जो कहा है उसके अनुरूप मैं चल रहा हूँ क्या, ये चिंतन भी अगर हमारे ध्यान में आ गया तो समझना हम सही दिशा में चल रहे हैं। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं हम छद्मस्त हैं। क्यों? हमारे को उतना ज्ञान नहीं है।
हमारे को 0.1% तो क्या, पॉइंट में भी हमारे पास ज्ञान नहीं है, इसलिए हमारे से गलती होंगी। लेकिन हमारी धारणा क्या हो गई है, संयम जीवन में की या मुक्ति प्राप्त की इच्छा भी। देखो यहाँ पर एक शब्द आया है, मुक्ति प्राप्त की इच्छा भी शब्द आया है। ये भी शब्द क्यों आया है? क्योंकि हम दीर्घकाल संयम में जी रहे हैं। ये आगे के श्रावक के लिए कहा है, जो लगातार संयम का ध्यान रखता है, भले ही उसने दीक्षा पर्याय नहीं लिया होगा, तो भी जो संसार करता है लेकिन फिर भी उसमें संयम रखता है, सीमित मात्रा में वो संसार करता है, इस संयम का ध्यान रखता है, ऐसा जीव मुक्ति की इच्छा भी रखता है। हमें मालूम है इस आर्य में हमारी को मुक्ति नहीं है, लेकिन इच्छा करना ये गलत है क्या? इच्छा नहीं करना चाहिए क्या? तो यहाँ पर भी शब्द इसलिए आया है कि हम संयम भी करते हैं और हमारी भी इच्छा मुक्ति की है। लेकिन आगे के वाक्य में कहा है, केवली भगवान तो उसकी भी इच्छा नहीं करते। यहाँ पर भी शब्द आया, केवली भगवान तो उसकी भी। पहले वाक्य में जो भी आया है उसका अर्थ अलग है, और दूसरे वाक्य में जो भी शब्द आया है उसका अर्थ अलग है। यहाँ पर केवली भगवान तो उसकी भी। हम किसकी इच्छा करते हैं? हम संयम की इच्छा करते हैं, मुक्ति की इच्छा करते हैं, लेकिन जो केवली भगवंत होते हैं वो उसकी भी इच्छा नहीं रखते। अब उसकी भी वो क्यों नहीं? यहाँ पर भी का अर्थ क्या आया? जैसे हम कोई प्रवास में जाते हैं, हम बैठे, मेरे बाजू में दूसरा साथ में बैठा है, अगर मैंने उनसे कहा कि मेरे को स्टॉप का टिकट दो, तो कंडक्टर उसी पॉइंट का टिकट देगा। लेकिन मेरे बाजू वाला वो कंडक्टर को कुछ नहीं कहता है, सीधा कंडक्टर उसके हाथ में टिकट थमा देता है। क्यों थमा देता है? उसने कुछ भी बोला नहीं, क्योंकि उस कंडक्टर को, उस वाहक को ये पता है कि ये भाई इसी जगह पर ही उतरने वाला है, ये आगे जाने वाला नहीं है, पहले भी उतरने वाला नहीं, क्योंकि उसका रूटिंग ही डेली का वही है, वो वहीं रुकने वाला है। इसीलिए गुरु भगवंत ये समझाते हैं कि हर शब्द का अर्थ उस वाक्य के उस समय उन्होंने क्या कहा है उसका हम ध्यान में लेना चाहिए। आजकल कल व्हाट्सएप पर यह आया कि अब नवरात्रि चालू हो गई है, फिर ये कपड़े पहनना, वो कपड़े पहनना। क्या हम गुरु भगवंतों के या हमारे देव की वाणी पर हमारी को श्रद्धा नहीं है क्या? उन्होंने कपड़े इस दिन ये पहनना, इस दिन लाल कलर के, इस दिन हरे कलर के, इस दिन पीले कलर के, ये कहा है क्या उन्होंने? किसके लिए कहा है? क्यों कर रहे हैं? आज इतने भगवंत होते हुए हम इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि हमारी को श्रद्धा ही अटूट नहीं है। जब तक हमारी श्रद्धा अटूट नहीं होंगी तब तक तुम्हारी सिर्फ क्रिया ही होंगी है, वो द्रव्य क्रिया की कोई वैल्यू नहीं है। हमारे में वो विश्वास होना चाहिए कि मेरे को यही जाना है, मेरे को यही क्रिया करनी है। आज हमारी क्रिया कैसी हो रही है? दूसरा जैसा बोलेगा वैसी हमारी क्रिया हो गई है। जैसे कोई कहता है गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, ऐसी हालत हो गई है। क्योंकि हम शास्त्र को पढ़ते हैं तो उस पर चिंतन नहीं करते हैं। चिंतन को समय दिया, पढ़ने का पहले 20 साल के अंदर है, उसने पढ़ना, उसने समय करना, लेकिन आज हमारी क्रिया हो जाना,
हमारी समायिक हो जाना, हमारी जो क्रिया है ना वो सही दिशा में चलना है। इसीलिए हमारे को इस गाथा के अंदर गुरु भगवंतों ने कितने सुंदर रंग से समझाया है मृत्यु के बारे में। थोड़ा इसका भी अगर हमने चिंतन करें तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मरण ये अटल है, इससे हम दूर नहीं जा सकते हैं, इससे हम बच नहीं सकते हैं। इसीलिए गुरु भगवंतों ने हमारे को जो समय दिया है, जो चालना दी है चिंतन के लिए, उनको लाख लाख धन्यवाद। और मेरे चिंतन के अंदर कुछ गलत हुआ होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही हुआ होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, इसी आशा के साथ।